नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज अपने मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं और अपने को अच्छी तरह से इसका अध्ययन करना है। तो शुरू करते हैं। मूल कर्तव्य। देखो, मूल कर्तव्य वैसे तो आपको पता ही है, साधारण सी बात तो आपको पता होगी कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं और पहले कितने थे और वर्तमान में कितने हैं और पहले कितने थे, उसके हिसाब से बाद में जो जोड़े गए थे वो कब जोड़ा गया था। ये नॉर्मल सी जो जानकारी है वो सभी को पता है। थोड़ा हम जो है अलग हटके के कुछ पढ़ेंगे, जिससे कि कोई कंपटीशन में अगर हटके क्वेश्चन आ जाता है तो अपने अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। तो कुछ सामान्य सी जानकारी वो अपने कर लेते हैं। जैसे जो अन्य परीक्षाएं हैं उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन की अगर बात करें तो मूल कर्तव्य का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है और किस देश से लिया गया है, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं और मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे और बाद में कितने जोड़े गए, और इस प्रकार का जो है ये विवरण है मूल कर्तव्यों से संबंधित ये थे। अब हम जानकारी की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मूल अधिकारों के साथ साथ हमें संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है। दूसरी बात ये रूस से प्रभावित है। रूस देश से हमने मूल कर्तव्यों का जो ढांचा है वो लिया गया है। तो और विवरण कहाँ मिलता है संविधान में, भाग की अगर बात करें तो भाग 4 क में मिलता है, और अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो 51 क में मिलता है। नंबर दूसरी बात, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, भी एक दूसरे से संबंधित हैं। ये अधिकार विहीन कर्तव्य जो हैं वो निरर्थक होते हैं, और अगर कर्तव्य विहीन अधिकार हैं तो वो निरंकुशता को प्रभावित करते हैं, निरंकुशता पैदा करता है। तो इस प्रकार से मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। नंबर तीसरी बात कहूं मैं तो मूल संविधान में ये मूल कर्तव्य नहीं थे भी। जब हमारा संविधान लिखा गया था, जब संविधान रेडी हुआ था और उसके बाद में संविधान जब लागू हुआ था, उस समय ये मूल कर्तव्य नहीं थे भी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मूल संविधान में कर्तव्य कितने थे तो आपको शून्य करना है। मूल कर्तव्य नहीं थे, बाद में जोड़े गए थे। तो बाद में कब जोड़े गए थे? देखो, इंदिरा गांधी के काल था, 1975 की बात है, आपातकाल की घोषणा हुई थी। तभी स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में इस समस्या को सुलझाने के लिए, कर्तव्यों को लागू करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष था डी.के. बरुआ। तो डी.के. बरुआ ने 26 फरवरी 1975 को, अगर मैं बात करूं तारीख की, तो 26 जो है फरवरी 1975 को 12 सदस्यों के साथ 12 सदस्यीय एक समिति गठित करते हैं, और जिसका नाम होता है स्वर्ण सिंह समिति, जिसके अध्यक्ष होते हैं स्वर्ण सिंह जो पूर्व मंत्री थे, और स्वर्ण सिंह अध्यक्ष थे और ए.के. अंतुल जो थे महासचिव थे इनके। तो 12 सदस्यीय एक समिति गठित की जाती है 26 फरवरी 1975 को। उसके माध्यम से, उसकी अनुशंसा से हम जो है इन कर्तव्यों को संविधान में रखते हैं। तो संविधान में 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 को। 42वां संविधान संशोधन 1976 को होता है। उसमें भाग 4 के साथ कै जोड़ करके जो हमने कर्तव्य को संविधान में शामिल किया है। तो मूल संविधान में थे नहीं, और समिति बनाई गई। समिति में 12 सदस्य थे और समिति ने अनुशंसा की, कर्तव्यों की बात की। तो कर्तव्यों में उन्होंने 8 कर्तव्यों का उल्लेख किया, जबकि हमने संविधान में 10 जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां जो है आगे चल करके 11वां जो मूल कर्तव्य है वो बाद में जोड़ा गया था। वर्तमान समय की अगर बात करें तो 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य जो है वो जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। मैं अगर क्वेश्चनों की बात करूं तो पहला क्वेश्चन अगर आ जाए कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे, तो 0। अगर ये पूछ ले कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने कर्तव्यों का उल्लेख किया या कितने कर्तव्य होने चाहिए, उनकी अनुशंसा की, तो कितने होने चाहिए? 8। और हमने संविधान में कितने कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया? 10 कर्तव्यों को। और वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं? 11 कर्तव्य। तो कितने क्वेश्चन बन गए, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछ रहे हैं उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है।
ऐसा नहीं है, थोड़ा प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। किस प्रकार का, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने कितने कर्तव्यों की अनुशंसा की, और पहला ही ऑप्शन होता है 10, दूसरा ऑप्शन 11, तीसरा 8 और चौथा जो है वो इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करते हो, 11 तो प्रश्न में आ गया, आप 10 टिक कर देते हो। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है, जो प्रश्न पूछ रहा है उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ें, देखो छोटा टॉपिक है, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना है। क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। किस देश से लिए गए, रूस से लिए गए हैं, कहाँ उल्लेख मिलता है, भाग 4 क में मिलता है, और किस अनुच्छेद में मिलता है, कितने कर्तव्य है वर्तमान में, कितने कर्तव्य, 11 कर्तव्य। 11वां कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और मूल संविधान में कितने थे ही नहीं, बाद में जोड़े गए थे। और स्वर्ण सिंह जो समिति है उसमें कितने सदस्यों की, आज तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। अगर कभी भविष्य में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए 12 सदस्य थे, और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वर्ण सिंह ही था। कितने कर्तव्यों की अनुशंसा की, उन्होंने 8 कर्तव्यों की। हमने कितने जोड़े, 10 जोड़े थे, यानी भारतीय संविधान में 1976 में। अब एक अलग हटके में क्वेश्चन की बात करता हूं। देखो मैंने अभी बताया था कि इंदिरा गांधी के काल में, इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1975 में आपातकाल लागू होता है, उस समय ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 1976 में जो है अमेंडमेंट किया था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जब भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जब शामिल किया गया था, उस समय राष्ट्रपति कौन था, किस राष्ट्रपति के काल में ये मूल कर्तव्यों को शामिल किया, तो ध्यान रखना ये फखरुद्दीन अली के काल में, यानी कि फखरुद्दीन अली, ये उस समय राष्ट्रपति थे। तो इंदिरा गांधी के काल में, यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति की बात करें तो फखरुद्दीन अली। तो ऐसे क्वेश्चन मेरिट निर्धारित करते हैं, कर्तव्य सभी पढ़ के जाएंगे। अब उसके बाद में अपने कर्तव्यों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एक बात और रही, वो आपको बताना चाहूंगा मैं। कर्तव्य का अगर कोई नागरिक उल्लंघन करता है तो दंड दिया जा सकता है या नहीं, इसके संबंध में संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, संविधान मौन है। अगर प्रश्न आ जाए कि अगर कर्तव्यों का जो है उल्लंघन कोई नागरिक करता है तो क्या दंड का प्रावधान है या संविधान में क्या लिखा हुआ है, तो इसका आंसर यही होगा, संविधान मौन है। ठीक है ना, कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता। हाँ, 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सिनेमा घर में ये कर्तव्य लागू किया गया था कि फिल्म प्रारंभ होने से पहले राष्ट्रगान जो है गाया जाएगा, जिससे कि है दिव्यांग को छोड़ करके सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से खड़े होना है। ये कर्तव्य लागू किया था। तो कर्तव्य है 2017 के बाद है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। ठीक है ना। तो अब जो है संविधान में जो कौन से हैं वो अपने बात करेंगे। ठीक है, तो संविधान में 10 कर्तव्य जो थे वो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, और 11वां जो था वो बाद में जोड़ा था 86वां संविधान संशोधन के बाद। तो पहले कर्तव्य की बात करूं, मैं एक की बात करूं तो पहला जो है, अच्छा एक और बता दूं, ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 51 क के बाद एक आएगा। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना कि 51 क ए, ये 51 क साथ में लगेगा भाई यहाँ। ठीक है ना, ये भी 51 के ए, 51 के बी, यहां मैं एक भी लिख सकता हूं, दो भी लिख सकता हूं। ठीक है ना, इसको और इसको रोमन में भी लिख सकता हूं और अन्य हिंदी, शुद्ध हिंदी में भी लिख सकता हूं, ये कैसे भी लिख सकता हूं, वो अलग बात है, ये क्रम जो है, लेकिन क साथ में रहेगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जो है ये क्रम, इसी क्रम से आपको याद रखना है। और एक बात विशेष ध्यान रखना है कि इसमें जो क्रम दिए ना, आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, इनको भी ध्यान रखना है आपको, ये भी इसी क्रम में याद करना है आपको। देखो प्रश्न तो नहीं पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो सेटर है, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनाने वाला व्यक्ति जो है, उसका दिमाग कहां तक जा सकता है, उस हद तक आप रेडी हो जाइए, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। तो इस प्रकार से ये भी ध्यान रखना है। तो अगर मैं पहला बताता हूं तो 51 क ए की बात करता हूं, संविधान का पालन करें और उसमें आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। 51 क बी की बात करो तो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। दूसरा कौन सा,
कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, उनका पालन करना। नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं तो 51 के सी की मैं बात करता हूं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है। नंबर 4 की बात करूं तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें। तो चौथा कौन सा है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है। नंबर 5 की बात करता हूं, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। ठीक है, निर्माण करें, और निर्माण करने के बाद में जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे होने चाहिए। भेदभाव जो है नहीं होना, ये जो है किसी भी प्रकार का जो है उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। भेदभाव से परे हो, न हो भेदभाव। ठीक है ना, सभी को समान रूप से। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिला के सम्मान के विरुद्ध हो, जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध, ऐसी प्रथाओं का आपको त्याग करना है। उसके बाद में एफ की बात करूं मैं, यानी कि नंबर 6 आ जाएगा यहां पे, तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। उसके बाद में 7 की बात करता हूं, जी की बात करता हूं, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करें और उसका क्या करें? संवर्धन करें, बचाव करें, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। एच की बात करूं, नंबर 8 की बात करूं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। उसके बाद में आई की बात करूं, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। नंबर जे 10 नंबर की बात करूं तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक है, प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। ठीक है, अब ये 10 तो थे मूल संविधान में, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, ये 10 थे। लेकिन 1976 से लेकर के 2002 तक 86वां संविधान संशोधन होता है, उससे पहले यानी कि 10 ही थे। यानी पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आ जाए, देखो नहीं पूछा गया आज तक, अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2000 यानी कि 1998 या 1999, मैं 1990 की बात करूं, 1990 या प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि पीवी नरसिंह राव की काल में या उसकी सरकार में मूल कर्तव्य कितने थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए भी उसकी जो कार्यकाल है, सरकार कब थी? 1992 में थी। तो 1992 में कितने थे? 10 थे, 11 मत कर देना। तो प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहे हैं उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। और ये जो 11वां के है ये बाद में जोड़ा गया था, और प्रश्न एक नया ये भी आपको बता दूं कि 11वां जो जोड़ा गया था, यानी कि ये इसमें बता देता हूं पहले 11वां कौन सा है। यदि माता पिता या संरक्षण है 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालकों या प्रतिपालकों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। कहने का तात्पर्य ये कि जो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था उसमें लिखा गया था कि जो व्यक्ति हैं और व्यक्ति के जो माता पिता हैं या संरक्षण जो हैं, उनके भी उत्तरदायी जो भी हैं, संभाल रहे हैं उनको, तो या तो माता पिता या संरक्षण, उनका ये कर्तव्य बनता है कि उन बच्चे को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें, ऐसा माहौल बनाए, ऐसा वातावरण बनाए, ये कहा गया था। और ये किस पर आधारित है, ये अगर प्रश्न पूछ ले, यानी प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान में 11वां कर्तव्य किस अधिकार से संबंधित है, किस मूल अधिकार से संबंधित है, किस पर आधारित है, तो हम क्या कहेंगे 21 कै पर ये आधारित है। 21 कै जो है हमें गारंटी प्रदान करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क या प्राथमिक शिक्षा जो है अनिवार्य रूप से वो लेगा, उसका अधिकार है, मूल अधिकार होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये किस पर आधारित है, तो ये प्रश्न बिल्कुल नया, इसको ध्यान में रखना है। किस पर आधारित है? 21 कै पर आधारित है। जो 11वां कर्तव्य है कब आया था? देखो मैं शुरू में बता चुका हूं कि कुछ ऐसे हैं जो सभी को पता होगा, जैसे 11 मूल कर्तव्य हैं, 10 पहले थे, 42वां संविधान संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन सभी को याद है।
लेकिन अलग आपको क्या याद करना है, ये किस पर आधारित है, इनका क्रम क्या है। अगर प्रश्न आ जाए कि क्रम से व्यवस्थित कीजिए आदर्श संस्थाएं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, ये चार ही शब्द आ जाए और क्रम से सेट करना है, संस्थाएं पहले लिख देगा, राष्ट्रध्वज बाद में लिख देगा, आदर्श पहले लिख देगा या फिर राष्ट्रगान पहले लिख देगा, इस प्रकार से चार ऑप्शन बना दिए। क्रम से व्यवस्थित कीजिए, जिसके ये क्रम से याद है वही कर पाएगा, जिसने नॉर्मल पढ़ा है वो कभी नहीं कर पाएगा। हमको तो बस इतनी गहराई से आप पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी के साथ कहता हूं, बस इतनी सी मेहनत कर लेना। और ये देखो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा है और आसान सा है करवाने में, तो मैं सीधा ही बता देता 10, लेकिन आपको जो मैंने अलग बताया उस पर ध्यान देना है। एक तो क्रम से ध्यान रखना। अच्छा, आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये भी आ रहे हैं कि ये चार ऑप्शन होते हैं ना, इसमें से 3 कर्तव्य तो दे देंगे और एक कर्तव्य अलग से डाल देंगे, एक कर्तव्य अलग से डालेंगे जो आपको ढूंढना है, उसमें होता है कथन, असत्य कथन छांटिए, ठीक है ना। तो ये आपको पूरे याद होने चाहिए। अगर पूछने वाला ये भी तो पूछ सकता है कि क्रम से व्यवस्थित कीजिए, पहला लिख दिया, फिर तीसरा लिख दिया, फिर सातवां लिख दिया, फिर चौथा लिख दिया, ठीक है ना, क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्रम से ही याद रखना है आपको, थोड़ी सी मेहनत कर लेना, अपने आप सोलो हो जाएगी। और इसी के साथ ये जो है मूल कर्तव्य से संबंधित चर्चाएं, मैं अपनी चर्चा जो है उनको समाप्त करना चाहूँगा। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।